बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और मुजरब अमल बताने वाला हूँ, जो कि छोटे से लेके बड़े तक और हर तबके के बंदे को आना जरूरी है। जो कोई भी मुसलमान है उसके लिए बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जो आलिम है, जो कि इल्म रखने का शौक रखते हैं, जिनको अपने अंदर कुव्वत पैदा करने का शौक है, खास तौर पे वो लोग आज इस अमल को सुन लीजिए और अपना लीजिए। बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले हिसार बताया था कि घर का हिसार कैसे किया जाता है। अक्सर लोगों की कुछ गलतियां होती हैं, वो अपने आप को उन्हीं गलतियों के लेके चल के अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, जबकि सही चीज समझना और सीखना बहुत जरूरी है। किताबी इल्म कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी अच्छे मौलिद से आपका राब्ता होना जरूरी है। इसी तरीके से इल्म रफ्ता रफ्ता चलता चला जाता है। हमेशा याद रखें कि नर्सरी क्लास का अगर बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ही स्टेबल करके मैट्रिक तक लगाया जाता है। उसकी उम्र के साथ साथ उसको इल्म दिया जाता है, और फिर उसको इल्म देने वाला भी उस्ताद होता है। वो बच्चा खुद बुक खोल के पढ़ना शुरू नहीं कर देता। तो हमेशा इस तरह के याद रखें कि जब भी इंसान शऊर पकड़ ले, फिर भी उसके बावजूद भी उसके साथ किसी की रहनुमाई होना बहुत जरूरी है। जो लोग जिनके पीछे किसी की रहनुमाई नहीं है, कोई भी अमल कर रहे होते हैं, तो वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहनुमाई भी ले सकते हैं, और अपना चाहे तो इस्तिखारा भी मालूम कर सकते हैं। हमारे रूहानी चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पे जाइए, अपना इस्तिखारा लिखिए और अपना कोई भी सवाल लिखिए, कोई भी क्यूरी लिखिए, या मुझसे अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप वो भी लीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ही मुयस्सर की जाएगी सारी सूरत हाल। कोई भी बंदा हो, कोई भी शख्स हो, उसको ये अमल बहुत जरूरी है आना, जो मैं आज बताने लगा हूँ। इससे होता क्या है, देखें, शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंजेस किए थे कि जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया, आग मिट्टी से अफजल है, इतनी अफजलियत दे दी और इसको अशरफुल मखलूकात बना दिया, लेकिन मैं इसको कभी भी तेरा शुक्रगुजार नहीं होने दूंगा। इसने कहा कि मैं इसके सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा, और कभी भी तू इस मखलूक को अपना शुक्रगुजार नहीं पा सकेगा। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि जो तेरे पैरवी में लग गए, जो तेरे पीछे लग गए, उनको तो मैं जहन्नुम में डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन मेरे नेक बंदे, मेरे खास बंदे, उन पर तू कभी गालिब नहीं आ सकेगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी अमल कर रहे हो, कोई भी तरतीब कर रहे हो, उसके लिए बुजुर्गान दीन की तालीम से सबसे ज्यादा, सबसे पहली जो चीज कहलाती है वो होता है इंसान का हिसार। जब तक हिसार ही नहीं होगा तब तक कोई अमल ही नहीं कर सकता, और जो कोई बगैर हिसार के अमल करने की कोशिश करता है तो उसके साथ फिर उल्टे सीधे मामलात होना शुरू हो जाते हैं। या तो उसका जो है ना वजीफा उसके ऊपर उलट पड़ जाता है, या फिर कोई भी शैतान अरवा उसको तंग कर जाता है, जिसके एवज उसका हिसार टूटता है, और हिसार टूटने के एवज उसकी जो अकल होती है वो उसका साथ छोड़ जाती है। इस तरह के बेशुमार मामलात हैं कि लोग वजीफे पढ़ने बैठे और पता नहीं कहाँ चले गए, उनको पता ही नहीं था, वो अचानक से वो पढ़ अल्लाह ताला की उसमें रहे थे कुर्ब के अंदर। लेकिन जाहिर बात है, शैतान ने तो बोला है ना कि मैं इसको शुक्रगुजार नहीं पाने दूंगा। तो वो जब इंसान कोई भी अमल करने लगता है ना, तो शैतान हमेशा रुकावट बनता है। शैतान का काम ही यही है कि अगर जब तक वो इंसान को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तब तक उनका तो दाल रोटी तो चलनी नहीं है, क्योंकि वो आए ही इसलिए हैं। तो हमारा काम है उनसे अपनी प्रोटेक्शन करना, उनसे अपनी हिफाजत करना। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उसके बाद सबसे पहले मर्तबा जो आउज़ पढ़ने का कहा गया, वो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जब भी कोई कलाम उठाए तो हमेशा पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान की पनाह मांग ले। उसके बाद फिर आगे अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, उसकी वादानियत के अपने कुर्ब में हासिल करके, और उससे पहले शैतान से अल्लाह ताला की ही पनाह मांग के अपने आप को महफूज करके ही इंसान इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक जाता है, और फिर वही बुलंद बाला चीजें पा सकता है जो वो चाहता है। लेकिन जब तक अपने सामने कोई भी, जब तक वो कोई आड़ पैदा नहीं करेगा, जब तक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तब तक वो फला नहीं पा सकेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है, फिर वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, हद तक इस एज तक आ जाता है वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी अमल कर रहे हो, कोई भी तस्वीर पढ़ रहे हो, चाहे वो छोटी तस्वीर हो या बड़ी तस्वीर हो, याद रखिएगा जब भी तस्वीर पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, तो शैतान रुकावट डालने जरूर आता है, क्योंकि इसका काम है। तो उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी हिफाजत के लिए हिसार करना बहुत जरूरी है। घर का हिसार मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया था। उसके बाद आता है अलवी हिसार, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बताऊंगा। और उससे आता है कि अपने जिस्म का हिसार करना, ताकि आपके जिस्म के अंदर कोई भी गायबाना मखलूक या फिर कोई भी शैतान का शर
ना आपके अंदर दाखिल हो सके और ना ही आपको कोई तकलीफ पहुंचा सके। तो उसका मैं आपको आज अमल बता देता हूँ, वो जरूर करिएगा और हमेशा हिसार में रहने की कोशिश किया करें। और याद रखें, वजू के साथ रहने की कोशिश किया करें। जो इंसान वजू के बगैर रहता है तो समझ ले वो मुर्दा है। ये मेरी नजर में वजू की अहमियत है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो बंदा वजू के बगैर रहता है तो वो अपना वक्त समझे कि वो मुर्दगी में गुजार रहा है, उसके पास जान नहीं है। क्योंकि वजू इंसान की, मुसलमान की ताकत है, वजू मुसलमान का लिबास है। जब तक वो वजू में नहीं रहेगा तब तक वो अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता, अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता। मुसलमान को तो चाहिए कि अपने आप को इस हद तक वजू से मोहब्बत कर बैठे कि जब तक वो वजू में ना हो तो उसको ऐसा लगे जैसे उसने कपड़े ही नहीं पहने। इस तरीके का वजू की आदत डाल लीजिए, इंशाल्लाह से बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और जब अपना ताज़ा वजू बनाएं तो हमेशा अपना हिसार जरूर कर लें ताकि आप प्रोटेक्शन में रहें। अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा रूहानी हिसार हो जाएगा और आपकी रूहानी प्रोटेक्शन होगी। इंशाल्लाह कोई भी आपको कोई भी चीज किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा नहीं सकेगी। और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगी तो खुद ही तकलीफ उठाएगी। तो आज वो मैं आप लोग को अमल सिखाने लगा हूँ, गौर से समाप्त कीजिएगा। करना ये होता है अपने जिस्म के हिसार के लिए, जैसे कि आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं या किसी को दम कर रहे हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है या कहीं पर भी किसी को दम किया जा रहा है, या उसके अलावा रात के टाइम आप बाहर गए हैं या किसी के घर जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वहां पर क्या मामलात हैं, क्या हो सकता है, कोई चीज आपको अटैक ना कर जाए, कोई आपके साथ ना हो जाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हर उस नुकसान से और हर उस शर से बचने के लिए अपना हिसार जरूरी है। इसी तरह दम का सिलसिला होता है। जैसे माँ अपने बेटे को दम कर देती है, मोहब्बत में आके मैं अपने बच्चे को ही तो दम कर रही हूँ, सूरह फलक नास पढ़ी दम कर दिया। लेकिन अब वो बच्चा बाहर से खेल कर आया था, अब हो सकता है कि उसके साथ बाहर से शैतानी मामलात हो गए हों। अब उसने उठाया और अपने बच्चे को जो है ना गले से लगाया, प्यार किया, देखा तबीयत खराब हो रही है, उसने दम कर दिया। उसके दम करते ही सामने जो चीज होगी वो हमेशा याद रखिएगा अटैक करेगी, वो छोड़ेगी नहीं। अगर आपका हिसार नहीं होगा या तो छोटी मोटी चीज होगी तो हल्का फुल्का अटैक करेगी, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता खबीस कोई चीज हो गई तो उसके बाद जब वो अटैक करेगी तो आप उस बच्चे को छोड़ के अपने आप को संभालने में लग जाएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा 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 हिसार में रहा करें और कोशिश करा करें कि वजू में रहा करें। और जहां वजू टूट जाए अपने आप को ऐसा पाएं जैसा कि आप बगैर कपड़ों के घूम रहे हैं। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वजू की बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। और साथ ही साथ हिसार अपना वजू के साथ कायम रखा करें। तो क्या होगा, हिसार करने का तरीकेकार ये है कि जब आप हिसार लगा लेंगे तो आपके चारों तरफ से आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा होगा। जो आपको नजर नहीं आएगा वो अल्लाह ताला की रूहानियत होगी और उसके वही जलाली अजाइब होंगे जो आपकी हिफाजत कर रहे होंगे, जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। करने का तरीकेकार यह है, अव्वल व आखिर एक एक मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। वजू करने के बाद, वजू की दुआ पढ़ने के बाद आपने अपना हिसार कैसे करना है, आपने अव्वल आखिर कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 या 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है। 3 मर्तबा, अगर कम वक्त है, जल्दी कोई है तो 3 मर्तबा कम से कम पढ़नी चाहिए आयतुल कुर्सी। और अगर आपके पास टाइम है तो 7 मर्तबा पढ़ के आप अपना हिसार करें। जितना आपकी तादाद ज्यादा होगी उतना पुख्ता और उतना ही मजबूत और उतना ही पावरफुल आपका हिसार होगा। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 मर्तबा जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। 3 या 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने आखिरी के अंदर दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पे दम करना है। दोनों हाथों पे दम करने के बाद पूरे जिस्म के ऊपर फेरेंगे हाथ, जहां जहां भी हाथ जा सकता है वहां फेरने की कोशिश करेंगे। पीछे, पाँव पे, पाँव के तलवों पर, हर जगह आपने इस तरीके से हाथ फेर लेना है। और पूरा हाथ जब अच्छे तरीके से अपने पूरे जिस्म पे फेर लेंगे फिर आपने शहादत की उंगली पे दम करना है। आपने दम करना है अपनी शहादत की उंगली पर 3 मर्तबा सीधे कान के ऊपर ऐसे घुमा लेना है। 3 मर्तबा ऐसे सीधे कान के ऊपर घुमा लेना है हाथ को। शहादत की उंगली से ऐसे करके राउंड अबाउट करेंगे 3 मर्तबा। इस तरीके से आपके पूरे जिस्म का हिसार हो जाएगा। ना आपके जिस्म में कोई दाखिल हो सकेगा, ना आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकेगा किसी भी तरीके से, ना आपको कोई भी शर तंग कर सकेगा। ये बहुत जरूरी है, हर इंसान को ये अमल आना चाहिए। जो भी इससे लाइल्म रहते हैं वो फिर बहुत नुकसान उठाया करते हैं। याद रखें, एक इंसान के ऊपर जब भी कभी शैतान मुसल्लत होते हैं, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट ही ज़हूर करेंगे अपना, वो इंसान के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इनकी उम्रें 100 300 हजारों साल तक जाती हैं। इंसान की इतनी पुश्तें निकल जाती हैं, इनके सिलसिले खत्म नहीं होते। तो इनसे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि कलाम इलाही का जिक्र हमेशा अपने साथ रखें।
اور اپنے آپ کو ہمیشہ حصار میں رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ حصار کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ حصار میں نے آپ کو آلریڈی اجازت دے دی ہے۔ جو انسان جہاں چاہے اس حصار کو کر سکتا ہے اور اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ کوئی بھی عمل کرنے بیٹھے، چاہے وہ بسم اللہ کی تسبیح پڑھے، چاہے وہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھے، چاہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح پڑھے، اور چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ کرے، اس سے پہلے اگر یہ حصار کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ پروٹیکشن رہے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں نماز سے پہلے بھی اپنا حصار کر لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی غائبانہ مخلوق آپ کی پروٹیکشن کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سارے خیالات کو ہٹا کے اسی کی صرف سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے سر تسلیم حمد کیا کریں، تاکہ آپ کو روحانیت حاصل ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کا اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اپنا نام اگر دعاؤں میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو ملک و شہر کے نام کے ساتھ جا کے کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام بھی روحانہ ماہانہ محفل کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان روحانی والی باتوں کو اور علم والی باتوں کو، لوگوں کی ہدایت والی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔